वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी मेरे प्यारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज होली है तो सब लोग उम्मीद करती हूँ कि अपने अपनों के साथ, अपने प्यारे रिश्तेदारों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आई होप कि सबकी होली बहुत अच्छे से मने। और साथ ही साथ होली के दौरान स्किन की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली भी अगर बात की जाए तो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिंदुस्तान की सभी लड़कियां चाहती हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, ग्लो करती रहे। तो किस तरह से आप अपने स्किन की देखभाल कर सकते हैं आज के दिन भी और जनरली भी, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर टी.ए. राणा के साथ। डॉक्टर टी.ए. राणा, वेलकम टू द शो। हाँ, हैप्पी होली। मेरी तरफ से सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने बात की कि स्किन केयर इज द मस्ट फॉर ऑल द लेडीज, फीमेल्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आज के दिन, होली के दिन जब लोग होली खेलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं जाने अनजाने में कि उनकी स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए। तो उसकी देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से देखभाल की जा सकती है अपनी स्किन की? देखिए नमिता, होली खेलने से पहले ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी स्किन किन चीजों से रिएक्ट करती है, किन चीजों का इफेक्ट हमारी स्किन पर जल्दी से आ जाता है। लिहाजा कलर का बड़ा चुनना बहुत जरूरी है कि किस तरह के कलर हमारी स्किन को हार्म हो सकते हैं या उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इससे बेहतर यह है कि होली खेलने से पहले मेरी पर्सनल राय यह है कि सभी लोगों को हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा करके या नारियल का तेल लगा करके होली खेलें तो उस पर कलर ज्यादा नहीं जमेगा और आपकी स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हल्का सा मॉइस्चराइजर विल वर्क फॉर देम। तो अभी अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर लगा कर रखिए जिससे होली का जो रंग है वहां पर काफी हद तक ना चढ़ सके। और वैसे केमिकल्स के इस्तेमाल से आप रंग को ना छुड़ाएं, बहुत ही नेचुरल नुस्खे हो सकते हैं उसके लिए भी। उसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले अतुल हमारे साथ है। जी अतुल। हेलो हेलो अतुल। मधु हमसे बात करेंगे अभी। जी मधु, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, अ वेरी हैप्पी होली टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका? हैप्पी होली सेम टू मैम। जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे बैक पे, अपर बैक में बहुत पेन होता है और चेस्ट के नीचे जैसे मैं लेट के उठती हूँ तो काफी खिंचाव सा महसूस होता है और लेटने में और उठने में, बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। लेटने में, उठने बैठने में काफी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये क्या कर सकते हैं? नहीं, मधु जी से ये पूछिए कि इनकी स्किन में खिंचाव होता है या पेन अंदर से कोई? आपको अंदर से पेन फील होता है या आपकी स्किन में ऊपर से खिंचाव महसूस होता है? सर मैं लेटती हूँ, लेट के उठती हूँ एकदम चेस्ट के नीचे एकदम खिंचाव से महसूस होता है और जैसे लगता है कोई अंदर से मैं खींच रही हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइट पोस्चर ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है इनके साथ। इनकी स्किन में वाटर लॉस है थोड़ा सा, स्किन मॉइस्चराइजर नहीं है इनकी प्रॉपरली और ड्राई स्किन रहती है इनकी। इस वजह से इनको खिंचाव की जो प्रॉब्लम महसूस होती है। इनको चाहिए कि रोजाना की 2 या 3 बार मॉइस्चराइजर लगाएं कोई भी। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो नारियल का तेल घर में होता ही है, इसको अप्लाई करें। अभी पूनम हमसे बात करेंगी। जी पूनम, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून पूनम। हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी बेटी 14 इयर्स की है जी। उसकी स्किन है ना बहुत ज्यादा डल है और ड्राई स्किन रहती है जी। और नोज के ऊपर थोड़े, इतने ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े ब्लैक हेड्स हैं। वो कुछ जैसे खट्टा वगैरह भी लगाती है लेकिन वो निकलते नहीं है। नोज के ऊपर ब्लैक हेड्स है, स्किन ड्राई और डल है। इनकी बेटी की 14 इयर्स की है, क्या कर सकती हैं? देखिए, इनकी बेटी को जो साइकिल है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो इनको एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मोस्टली लड़कियों में। 90% लड़कियों में जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ये हार्मोनल इम्बैलेंस, वो हो जाता है। तो पहले चाहिए कि इनको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके उसका प्रॉपर डायग्नोज करा के तभी ये कोई ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बाकी दवाइयाँ अपने ऊपर ना ट्राई करें ये मेडिकल स्टोर से लेकर के या खुद किसी की बताई हुई, क्योंकि इनकी बेटी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसे पीसीओडीज बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो वो साइकिल डिस्टर्ब की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट है अगर ये डॉक्टर से कंसल्ट करें तो। अभी हमसे पुष्पेंद्र बात करेंगे पंजाब से। जी पुष्पेंद्र, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरा बेटा है, कल जैसे उसने होली खेला था, होली खेलने के बाद उसके स्किन पे ना लाल लाल स्पॉट हो गए हैं। जी। तो एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बताते हैं ग्लिसरीन जो होती है बच्चों की स्किन के लिए बढ़िया होती है, उसको हम अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? एक तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल किस तरह से करें, और उनके बेटे के स्किन पे रेड कलर के स्पॉट्स हो गए आफ्टर होली, तो क्या कर सकती है? होली के किसी कलर में इनको केमिकल्स ज्यादा होंगे, उस कलर से इनको हार्म हुआ है। लिहाजा ये किसी या तो आसपास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो उनसे कंसल्ट करके तो कोई दवाई लगाएं या कोई भी हल्का सा कोई नियोमाइसिन वगैरह या सोफ्रामाइसिन वगैरह क्रीम लगा लें जिससे कि वो दूर हो सकता है, अगर ये डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो। दूसरी बात क्या था क्वेश्चन इनका? कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल बच्चों की स्किन पे किस तरह से? ग्लिसरीन का इस्तेमाल सुबह जब बच्चा नहाता है तो उसके तुरंत बाद थोड़ा सा लगा देना चाहिए जिससे कि वो मॉइस्चर बना रहे कंटिन्यू। अभी निधि जी बताइए। जो ड्राई स्किन है उस पर सीधे ग्लिसरीन ना लगाएं,
जब नहा करके निकलते हैं, हल्की पानी होता है फेस पर, बॉडी पे, उस समय ग्लिसरीन लगाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ओके, अभी हम निधि से बात करेंगे। जी निधि बताइए। हेलो हेलो जी निधि बताइए। मैम, मेरा आँख काफी अंदर धंस गया है, इसके लिए मैं क्या करूँ मैम? ओके, आंखें अंदर को धंसती जा रही हैं इनकी, क्या कर सकती हैं इसके लिए? इनको ये देखना चाहिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम इनको आई है। इनकी नींद कम हो सकती है, बॉडी में कोई कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है इनका, या ये प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही इसका डायग्नोज किया जा सकता है। वैसे ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर उन लोगों को होती है या तो ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, या प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। ओके, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से या बच्चों के ज्यादा पढ़ने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अभी हम बात करेंगे सीमा के साथ। जी सीमा, लगता है सीमा का संपर्क हमसे टूट चुका है। एक और कॉलर है हमारे साथ, योगेश जी बताइए। मैडम, मेरा नाम योगेश माथुर है। जी योगेश बताइए। मेरी मम्मी को गठियावादी है, अर्थराइटिस, जो बहुत बचपन से है। बहुत इलाज करवाया आयुर्वेदिक का हम लोगों ने, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। ओके, अर्थराइटिस की समस्या से परेशान है इनकी। इसके लिए तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से इनको कंसल्ट करना चाहिए। ये स्किन में नहीं आता है। अर्थराइटिस की वजह से और स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन अभी उनको कोई प्रॉब्लम स्किन की नहीं है, लिहाजा ये किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें इस बात के लिए। ओके, अगर स्किन केयर की बात की जाए डॉक्टर टी राणा, तो बहुत सारी तरह की स्किन होती हैं। जनरली 3 तरह की होती है, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें टी जोन ऑयली होता है, बाकी की स्किन ड्राई या नॉर्मल होती है। तो सबसे ज्यादा ख्याल रखने की बात होती है टी जोन स्किन के लिए, क्योंकि अक्सर पॉपुलेशन की मैं देखती आ रही हूँ कि स्किन टी जोन ही होती है। तो इस तरह की स्किन की देखभाल किस तरह से की जाए? ये मिक्स स्किन होती है, कुछ ड्राई और कुछ ऑयली। तो ऑयली, जितना एरिया ऑयली है उस पर आपको पिंपल्स आ जाएंगे, ब्लैक हेड्स आ जाएंगे, वहाँ ओपन पोर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा इसके कंसल्ट करने के लिए एक ओपिनियन लेना चाहिए अपने डॉक्टर से, और डॉक्टर से कंसल्ट करके उस हल्की फुल्की मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, उसे लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है। और जो लोग अपनी दवाइयाँ ट्राई करते रहते हैं और वर्ष होता रहता है, लिहाजा अपनी कोई हिट एंड ट्राई वाली दवाई ना करें। इससे फेस का मैटर है, फेस खराब हो सकता है आपका। ओके, फेस का मैटर है, तो फेस पर थोड़ी सी हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो एकदम ठीक रहे, खराब ना हो किसी भी तरह से। अभी यासुफ से बात करेंगे। जी यासुफ। हेलो हेलो मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। ओह, थैंक यू सो मच। बताइए जी, सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी कोई आर्टिफिशियल इयरिंग्स पहनती हूँ तो मेरे कान बिल्कुल पक जाते हैं, और सेकंडली क्वेश्चन ये है कि मेरे चेहरे पे कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं और चेहरा बहुत ड्राई है मेरा। ओके, ड्राई स्किन है और चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? कान के लिए इनको मेटल्स एलर्जी है। एक बार कंसल्ट करके कि किस मेटल से एलर्जी है, वो कंसल्टेशन लेकर के तब उसको अवॉइड करें उस मेटल्स को। इसके बाद ये गोल्ड पहने और कुछ पहने जो इनको सूट करता हो। दूसरे जो पिंपल्स हो जाते हैं, इसके लिए इनको फेस को 2-3 बार फेस वॉश से, अच्छे किसी फेस वॉश से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, और फेस पर ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करने चाहिए। ओके, फेस पर जितनी हद तक हो सके कम से कम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, और जहां तक हो सके मेकअप अगर आप करती हैं तो उसे अच्छे से रिमूव कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हुआ है या नहीं। उसके बाद आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले सकती हैं कि किस तरह की दवाई आपको फॉलो करनी है। अभी हमारे साथ बदुरिया बात करेंगी। जी बदुरिया बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कई जगह भी अपोलो में भी दिखाया है डॉक्टर जहीर को जी, लेकिन हमारे पैरों के जो ना ये जाते नहीं है स्पॉट। जब तक मैं वो लेता रहता ट्यूब तब तो ठीक रहता है, जैसे ट्यूब बंद कर देता हूँ दोबारा हो जाते हैं। पैरों पर स्पॉट्स हैं इनके, क्या कर सकते हैं? इनके पैरों पर जो स्पॉट्स हैं, जो डॉक्टर साहब ने इनको डायग्नोज किया हुआ है, वो लाइकेन प्लेनस एक डिजीज होती है जो स्पॉटेड हो जाते हैं। उसके लिए इनको कंटिन्यूअस में मॉइस्चराइजर और डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी वो ठीक हो सकते हैं। अगर ये अवॉइड करते हैं तो वो डिजीज फिर रिकर कर जाती है या वो ठीक नहीं हो पाती है। ओके, अभी हम और बात करेंगे कि अपनी स्किन की देखभाल किस तरह से की जा सकती है डॉक्टर, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। आज के दिन, होली के दिन, जब लोग रंगों से खेलते हैं, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचुरल रंगों का प्रयोग कीजिए। नेचुरल कोई भी चीज होगी तो आपकी स्किन को इतना हार्म नहीं पहुंचाएगी। तो स्किन की देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से आप रंगों को उतारें, दैट इज वेरी एसेंशियल, जिससे आपकी स्किन खराब ना हो। वैसे एक बहुत सिंपल सा नुस्खा हो सकता है इसके लिए। आप बेसन लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप आटा यानी व्हीट ले सकते, व्हीट फ्लोर ले सकते हैं। उसमें आप नींबू की कुछ बूंदे, नींबू का रस मिलाइए और उसे मिलाकर घोलकर आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक परत लगा सकते हैं पैक बनाकर,
और उसके बाद आराम आराम से बहुत ही सॉफ्टली स्किन पर मसाज करके अपने रंग को उतार सकते हैं। जितने भी नेचुरल कलर्स होंगे वो इसके इस्तेमाल से उतर जाएंगे, लेकिन हाँ अगर केमिकल है उन रंगों में तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उतरेंगे या नहीं, क्योंकि उसमें कुछ हार्श केमिकल्स होते हैं जिन रंगों में, उनका उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आपकी स्किन को रफ कर देता है अल्टीमेटली। अभी हमसे एक कॉलर बात करेंगी। हेलो, चित्रा है हमारे साथ। जी चित्रा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून चित्रा, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को पूछना था कि मेरे ब्रदर को एलर्जी हो जाती है फीवर की। उन्होंने एंटीबायोटिक ली थी फीवर के लिए, एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन, तो उससे उन्हें एलर्जी हो गई है और उनके जो लिप्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे से दाने हो गए एंड ब्लैकिश टाइप का हो गया है जी। तो मेरे को एक ये पूछना है और एक मुझे अपने लिए पूछना है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो जैसे हाफ स्लीव वगैरह पहनती हूँ तो स्किन बहुत टैन हो जाती है सनस्क्रीन लगाने के बाद भी। तो कुछ बताएं। अक्सर लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जो लगाते हैं वो लोग, उनके बाद भी टैनिंग हो जाती है सन में निकलने से, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए उसके लिए ये चाहिए कि जो सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं लोग मोस्टली वो बाजार से खरीद करके लगाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि आपकी स्किन किस टाइप की है और कितने SPF का आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। लिहाजा उन सभी लोगों से मेरी राय है कि सनस्क्रीन लोशन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर लगाएं तो आपको वो 100% सूट करेगा। इनके ब्रदर का सवाल है कि उन्हें फीवर है तो काफी जल्दी जल्दी फीवर हो जाता है, उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। अभी उनके होठों के आसपास दाने निकल आए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए। वो जो फीवर की दवाई लेते हैं कई बार उससे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं और एलर्जी हो जाती है, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया कहलाता है या ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जी कहलाती है। तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के बगैर राय के वो ठीक नहीं हो सकते। ओके, अभी हम बात करेंगे प्रेम कुमार के साथ। जी प्रेम कुमार जी। हेलो हेलो, बीना हमसे बात करेंगी। जी बीना। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मैम, मेरे 2 सवाल हैं। जी पहला तो ये है कि मेरे चेहरे पे सफेद सफेद व्हाइट धब्बे से हो गए हैं और गर्मियों में तो अक्सर करके हो जाती हैं जी। तो खुश्की जैसे एकदम चेहरा धो लेती हूँ तो मेरा ठीक हो जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं जगह जगह पे धब्बे से। और ये मेरी मम्मी का सवाल है। मेरी मम्मी की 38 ईयर्स है, उनके चेहरे पर गालों पर ब्लैक ब्लैक निशान है। ये उन्होंने डॉक्टर के परामर्श से जो ट्यूब लोशन और ट्यूब लगाया था उससे ठीक हो गए थे, लेकिन अब फिर से निकल आए हैं। ओके, मॉम की इनकी प्रॉब्लम है कि उनके चेहरे पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, तो क्या कर सकते हैं? देखिए उनको एजिंग स्पॉट्स होते हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है और उस ड्राई स्किन की नेचर यह है कि वो जल्दी से स्पॉट बना लेती है जी। लिहाजा जो डॉक्टर से इन्होंने इलाज लिया है उस डॉक्टर को फॉलो करेंगे तो वो ठीक रहेंगे। और उनसे ये पूछ लें कि मैं कितने दिन इस दवाई को कर सकती हूँ, इस तरह से फॉलो करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। ओके, इनकी खुद की प्रॉब्लम है कि इनके चेहरे पर व्हाइट स्पॉट्स रहते हैं। इन्होंने कहा कि जब फेस वॉश करती हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर से उभर आते हैं। इनकी स्किन की जो नेचर है वो बहुत ड्राई है और ड्राई स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, कई बार फंगस लग जाता है, इनको डैंड्रफ हो सकता है, तो उसमें से व्हाइट ये पिट्रेसिस वर्सिकुलर एक डिजीज होती है, व्हाइट जो स्पॉट हो जाते हैं। तो इससे कंसल्ट करने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो इसकी प्रॉपर दवाई आती है, उसे लिख देंगे, महीने भर में ये ठीक हो जाएंगे। ओके, अभी हमसे मोहम्मद वसीम बात करेंगे। जी बताइए। मैम मेरा कलर मैम सावला है जी। मैम चाहते उसको फेयर करना, तो उसके लिए क्या करना होगा? ओके, कलर सावला है, उसे फेयर करना चाहते हैं, क्या देखिए फेयर करने के लिए आजकल कॉस्मेटिक जमाना है और डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी सब करते हैं। ये किसी कॉस्मेटिक सर्जन से डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, इनका कलर बिल्कुल फेयर हो जाएगा। आज कोई मुश्किल नहीं है कलर फेयर होना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी कमलेश के साथ बात करते हैं। जी कमलेश। हेलो हेलो जी बताइए कमलेश, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, मेरे को सोरियासिस की प्रॉब्लम है 18 साल से। पिछले 18 सालों से सोरियासिस की समस्या से परेशान है, क्या कर सकते हैं? देखिए सोरियासिस एक ऐसी डिजीज है जो इनको लॉन्ग लाइफ रहेगी। इसमें डॉक्टर्स के फॉलोअप में इनको रहना पड़ेगा। जब ये ठीक होते हैं तो थोड़ा लंबे समय में विजिट करें और अगर नहीं ठीक होते हैं तो जल्दी से डॉक्टर के साथ विजिट करें, तभी ठीक रह सकते हैं। सोरियासिस क्योरेबल डिजीज नहीं है, कंट्रोलेबल डिजीज है। ओके, अभी कंचन हमारे साथ बात करेंगी। जी कंचन। हाँ जी, मेरा फेस पहले सही था और धूप की वजह से वो ब्लैक हो जाता है और फिर जब डॉक्टर को दिखाती हूँ तो ठीक होता है, मगर फिर वो वैसे हो जाता है। धूप की वजह से इनका चेहरा ब्लैक हो जाता है, जब ये दिखाती हैं डॉक्टर को तो ठीक रहता है। इनको चाहिए कि ये प्रॉपर वे में रात में ये मॉइस्चराइजर लगा के सोएं और ये लंबे समय तक इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी। डॉक्टर्स बीच बीच में डॉक्टर्स से परामर्श लें अगर इनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज तो इनके लिए इनकी स्किन बहुत ड्राई है। मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो स्किन में मॉइस्चर बनेगा, वाटर लॉस जो पूरा होगा तो वो ये ठीक हो सकते हैं। ओके, अभी रेनू हमसे बात करेंगे दिल्ली से। जी रेनू। हेलो जी रेनू, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरी एज 45 है
और मेरे चेहरे पे मस्से हैं। मस्से हैं आपके चेहरे पर, क्या कर सकती हैं? देखिए मस्सों के लिए, हाँ मस्सों के लिए आजकल जो हम लोग हैं वो लेजर करते हैं जी। लेजर से जो स्पॉट नहीं रहते हैं कुछ दिन बाद, एक दिन महीने बाद में वो खत्म हो जाते हैं। और अगर ये कोई और प्रोसीजर कराती हैं, जैसे कॉटरी है, बहुत सारे लोशन आते हैं जलाने के लिए, तो उससे उनके निशान पड़ सकते हैं। अगर ये सेफ प्रोसीजर चाहते हैं, निशान ना पड़े, तो लेजर से किसी डॉक्टर से मिले। ओके, अभी किरण से बात करेंगे। जी किरण बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स ज्यादा हो गए हैं। ओके, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, इनकी क्या कर सकती हैं? ये इनको डाइट प्रॉपर रखना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए, टेंशन थोड़ा रिमूव करें अपना जी। और खाने पीने का इनको ध्यान रखना चाहिए। मिल्क लें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें ज्यादा लें और फ्रूट्स पर ये बहुत ज्यादा ध्यान दें। ओके, फ्रूट्स के लिए आपने कहा, तो फ्रूट्स हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, स्किन ग्लो करने लगती है। स्किन की देखभाल की अगर बात करें तो अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और बातचीत करेंगे और बात करेंगे कि ड्राई स्किन की केयर आप किस तरह से कर सकते हैं आने वाले मौसम में, यानी कि चेंज ऑफ वेदर के साथ जो ड्राई स्किन है और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है और उस पर कुछ एक एक्ने या पिंपल्स डेवलप होने लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। आपकी स्किन चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन उसकी देखभाल आप किस ढंग से करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे ढंग से करें, ताकि आपकी स्किन कभी भी रफ, ड्राई या बहुत ही रूखी या डल ना लगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सी लड़कियां ये चाहती हैं कि उनकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे। तो क्या कर सकती हैं आप इसके लिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है? इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले नीलम हमारे साथ हैं। जी नीलम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे इसी मौसम में ना ये ऐसे होता है, ये कोहनी से नीचे की स्किन ना बर्निंग होने लगती है और उसके बाद वो ब्लैक पड़ जाती है, जबकि मैं बादाम, रोगन वगैरह बहुत लगाती हूँ। ये हर साल होता है इसी टाइप से। नीलम जी, आप कोई दवाई बीपी की तो नहीं लेते हैं, ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ कुछ? सब थायराइड और ब्लड प्रेशर दोनों। हाँ, दैट इज द रीजन। तो ये जितने भी थायराइडिज्म होते हैं और जो बीपी की दवाई लेते हैं लोग, उनको इन दवाइयों से थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, ड्राइनेस होती है, इचिंग भी होती है साइड में। तो इसका ख्याल रखें कि दवाई को कंसल्ट करने के लिए अपने डॉक्टर से जल्दी मिलते रहें। और यहाँ कोई आप मॉइस्चराइजर लगाएं बार बार, उसको अवॉइड ना करें। ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। ओके, अभी कविता के साथ बात करते हैं। जी कविता। ये मेरे फेस में ब्लैक कलर के दांत, वो निशान से पड़े हुए हैं। पूरे फेस पर है आपके स्पॉट्स? नहीं, ये झाइयाँ जैसे बोलते हैं। ओके, वो है मेरे बाल में। झाइयाँ हो गई इनके चेहरे पर, क्या कर सकती हैं? देखिए, झाइयों के लिए ये इनको प्रेगनेंसी के टाइम पर या तो हुआ होगा या कोई इनके साथ कोई टेंशन लंबे समय तक रहा होगा, उस समय ये पिगमेंटेशन बन जाता है। और इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। आजकल इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, जो रिजल्ट भी मिलते हैं लोगों को। लिहाजा ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन से मिलें तो ये ठीक हो सकते हैं। ओके, अभी नेहा हमसे बात करेंगी। जी नेहा। हाँ जी, मेरे प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा रह गए हैं, तो उसका कोई उपाय बताइए। स्ट्रेच मार्क्स के लिए? स्ट्रेच मार्क्स जो अभी हो गए हैं आपको, उसके लिए आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं हम लोग और लेजर सर्जरी करते हैं। उसमें आपको 50-60% रिजल्ट मिल जाएगा। वो बहुत सारे जो आपको विजिबल होते हैं वो डिम हो जाएंगे। लिहाजा आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन से मिलें। अभी मंजू हमसे बात करेंगी। जी मंजू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक मेरे को ये पूछना था, मेरे फेस पे एक तो पिंपल्स के जो गड्ढे से बढ़ जाते हैं उसके लिए पूछना था, और एक मेरे फेस पे तिल बहुत हो रहे हैं, बॉडी पे भी हो रहे हैं, और मस्से बहुत हो रहे हैं, वो रेड कलर की, स्किन कलर की और ब्लैक कलर की। जी ओके। देखिए, इसके लिए आपको लेजर सर्जन से मिलना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट से। तो ये मस्से और तिल जो हैं ये एक ही समय में आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरे जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी नमिता? इनके मोल्स हो रहे हैं जो इनके स्किन पर, रेड, पिंक और ब्लू कलर। हाँ, वो मैंने बताया कि वो एक हम CO2 लेजर करते हैं उसमें। और इनके एक्ने के बाद निशान छोड़ गए, गड्ढे हो गए इनके चेहरे पर। और जो आपके एक्ने के गड्ढे हैं उसमें हम फ्रैक्शनल लेजर करते हैं, उसमें 4-5 सेशन हम करते हैं, तो उससे इनके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो, राहुल हैं हमारे साथ। जी राहुल। मैडम, मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं सनबर्न की तरह। तो मैंने पता करा था, तो वो डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि ये पिगमेंटेशन है। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को बेनाटेन एक क्रीम है जो एडवाइस करी थी जी, पर उससे कोई मेरे को फायदा नहीं हुआ अब तक। ओके। आपको अगर बेनाटेन से फायदा नहीं मिल रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रीम और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आपको इस पिगमेंटेशन को खत्म हो सकता है। क्योंकि अगर ये जल्दी आया होगा तो ठीक हो सकता है, जैसे ग्लाइकोलिक पील करते हैं, विटामिन C पील करते हैं, लेजर पील करते हैं, तो ए लॉट ऑफ प्रोसीजर फॉर पिगमेंटेशन। तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन से मिलें। ओके, अभी राम से बात करते हैं। जी राम।
गुड आफ्टरनून मैडम। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून राम, बताइए। मैडम मुझे आपसे जानकारी देने के लिए हाइड्रोसिल में स्किन का प्रॉब्लम मैडम, ये सिर्फ 15 साल पुराना है। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है, प्लीज अपने सवाल को दोहराइए। हाइड्रोसिल से संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं, स्किन का प्रॉब्लम है मैडम। स्किन में प्रॉब्लम रहती है? क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? खुजलाहट होता है और खुजलाने के बाद काफी जलन होता है। आपकी स्किन बहुत ड्राई है क्या? जी। सूखी त्वचा है आपकी? आपकी त्वचा बहुत ड्राई है यानी सूखी रहती है? लगता है राम का संपर्क हमसे टूट चुका है। स्किन में प्रॉब्लम रहती है, अक्सर स्किन प्रॉब्लम तभी होती है जब स्किन बहुत ड्राई और इनको चाहिए कि साबुन का इस्तेमाल एक तो सही करें, दूसरे ये मॉइस्चराइजर साबुन यूज करें ज्यादातर, जैसे ग्लिसरीन सोप है, विटामिन ई वाले सोप्स हैं, ये इस्तेमाल करें और प्रॉपर वे में नारियल के तेल की मसाज करें या मॉइस्चराइजर लगाएं। ओके, अभी लता हमसे बात करेंगी। जी लता। हाँ जी मैम, मेरे फेस में रोसिया सी है, मतलब फेस ड्राई रहता है, स्किन फेस ड्राई रहता है इनका। और क्या प्रॉब्लम है आपके स्किन में? ड्राई रहता है, सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाता है। सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाता है। देखिए आपका अगर ये नेचर लंबे समय से चली आ रही है तो आजकल हम लोग इसमें ग्लाइकोलिक पील और विटामिन सी पील करते हैं जो स्किन के टेक्सचर को चेंज करता है। लिहाजा आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और ग्लाइकोलिक पील वाला सेशन आप लें उनसे, तो उससे आपका ये समस्या सॉल्व हो सकती है। ओके, अगर जनरली किसी की ऑयली स्किन है तो इस तरह की स्किन की देखभाल किस तरह से की जा सकती है? देखिए ऑयली स्किन के लिए चाहिए कि ज्यादा ऑयली फूड ना लें, वो ज्यादा मॉइस्चराइजर ना लगाएं, ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज ना करें और फेस को 3-4 बार वॉश करें और एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सारे काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर सारे काम करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमसे डिम्पल बात करेंगी। जी डिम्पल। हेलो। हेलो जी डिम्पल, क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आप दोनों को, होली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी होली बहुत मुबारक हो, बताइए। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है रंग दे, और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना कि मतलब मैं तो बिल्कुल हट ही नहीं पाती प्रज्ञा टीवी की चैनल। ओह, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉम्प्लीमेंट किया। वैसे हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में एक बेहतर चेंज आ सके, आप लोग खुद के अंदर के बेहतर इंसान से मिल पाए, तभी इस तरह के पॉजिटिविटी के प्रोग्राम्स हम आपको दिखाते हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? यार चैनल ही देखती रहती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। बताइए, अभी इस वक्त आप हमारा शो भी देख रही हैं, इसके लिए भी धन्यवाद और हमें कॉल करने के लिए भी। बताइए क्या सवाल है? मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है। आंखों के नीचे स्वेलिंग यानी पफिनेस रहती है, क्या कर सकती हैं? डिम्पल नाम है इनका? जी। डिम्पल, आपको चाहिए कि जो स्वेलिंग आपको रहती है, एक कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं आप अपना, और एक आप अपना इंसुलिन लेवल चेक कराएं। ये लेवल चेक कराने के बाद अगर ये ठीक होते हैं तो किसी फिजिशियन को आप दिखाइए, क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी फिजिशियन की प्रॉब्लम है, वो आपको कंसल्ट करेंगे। ओके, डॉक्टर राणा आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से अपने स्किन की देखभाल की जाए, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।